नमस्कार, मैं हूँ पलक तिवारी गायकवाड़। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। भगवत गीता कहती है, कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर। ये सुनना और समझना हमारे बच्चों के लिए थोड़ा कठिन और इम्प्रैक्टिकल हो सकता है। तो आइए इसको रिफ्रेज करके देखते हैं अपने बच्चों के लिए। आज के इस एपिसोड में हम भगवत गीता के कर्म के सिद्धांत पे बात करेंगे। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तुम्हें जीतने के लिए ही लड़ना है, परंतु तुम परिणाम की चिंता में अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी पूरी एकाग्रता और ऊर्जा के साथ लड़ना होगा। यही ऊर्जा तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम लेके आएगी। पूरी ऊर्जा के साथ फोकस्ड रहें, ईश्वर को अपने साथ रखें। परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे एक्शंस के पीछे इंटेंशन क्या है और उस पे हम कितनी एनर्जी लगाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करने के दौरान बार बार फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा ध्यान परिणामों पर नहीं है, किंतु हमारे बच्चों पर सफलता और असफलता का बहुत प्रभाव नहीं होना चाहिए और वो अपना जीवन सार्थक बना पाए। जिन खोजा तिन पाया। We get what we seek. As is the desire, so is the fruit. सुदामा के एक मुट्ठी चावल पर उनके प्रेम और श्रद्धा की मोहर लगी थी, इसलिए वह श्री कृष्ण के लिए बहुमूल्य थे। छोटे से छोटा एक्शन भी अपने इंटेंशन से अपनी वैल्यू तय करता है। आखिर करेंसी नोट क्या है? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा। यदि उसे जलाया जाए तो वो एक बूंद पानी को भी गर्म नहीं कर सकता, पर उस पर सरकार की मोहर लगी होती है जो उसकी कीमत तय करती है। यही कर्मयोग की खूबसूरती है। कर्म या एक्शन करेंसी नोट की तरह ही है। अगर कर्मों में सच्ची नियत और साफ भावना की मोहर लग जाए तो वो बेशकीमती हो जाते हैं। एक्शंस पे फोकस्ड रहने से हमारे बच्चों को मिलेगा क्या? कैरल ड्वेक की 2 माइंडसेट्स थ्योरी कहती है कि हमारे बच्चे ऐसा करने से फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर जाएंगे। वो चैलेंजेस को अवॉइड ना करते हुए एम्ब्रेस करेंगे। ऑब्स्टिकल्स को इजीली गिव अप नहीं करेंगे। दे विल परसिस्ट इन द फेस ऑफ सेटबैक्स। हमारे बच्चे एफर्ट्स के महत्व को समझ पाएंगे। वो नेगेटिव फीडबैक को इग्नोर ना करके उससे लर्न करने की कोशिश करेंगे। वो दूसरों की सक्सेस से ना ही डरेंगे और ना ही ईर्ष्या की भावना रखेंगे, बल्कि उससे लेसन सीख के इंस्पिरेशन लेके खुद भी आगे बढ़ेंगे। इन क्वालिटीज को अपने बच्चों में इनकलकेट करने के लिए आप पेरेंट्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। टिप नंबर 1, appreciate the effort and not the outcome. टिप नंबर 2, give honest feedback. जितना ज़रूरी एप्रिसिएशन है उतना ही ज़रूरी क्रिटिसिज्म। दोनों का ब्लेंड बना के रखें। अपने बच्चों से दूसरे बच्चों के चैलेंजेस और सक्सेस स्टोरीज ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे बच्चे दूसरों की क्षमताओं का भी आदर करना सीखें। और 5वां पॉइंट, बच्चों को कृतज्ञ यानी थैंकफुल होना सिखाएं। आशा करती हूँ कि आज का एपिसोड आप सभी को उपयोगी लगा होगा। धन्यवाद।